नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की सचिवालय बैठक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की है। नववर्ष पर आवागमन को सुगम बनाने, पर्यटकों की सुविधा, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। सीएम धामी के अधिकारियों को सख्त निर्देश, प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर दें विशेष ध्यान, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर करें कठोर कार्रवाई। नववर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को लेकर रखें पुख्ता व्यवस्थाएं। पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और आतिथ्य का रखें पूरा ध्यान। चेकिंग अभियान के दौरान लोगों को अनावश्यक रूप से न करें परेशान। यातायात प्रबंधन, रात्रिकालीन गश्त और अतिक्रमण हटाने पर विशेष फोकस। स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्ति और शीतकालीन यात्रा प्रबंधन के लिए करें ठोस व्यवस्था। कानून व्यवस्था को रखें चुस्त दुरुस्त, सड़कों को रखें अतिक्रमण मुक्त। किसी भी प्रकार की घटना की स्थिति में पुलिस 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे। होटल और रिसोर्ट में फायर सेफ्टी मानकों की करें जांच। शीतकालीन यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं रखें सुचारू। पर्यटकों की सुविधा के लिए जानकारी केंद्रों की हो समुचित व्यवस्थाएं। जन सुविधाओं का रखें ध्यान। स्ट्रीट लाइट और शीतकाल के दौरान अलाव की रखें पर्याप्त व्यवस्था। सफाई व्यवस्था पर भी दें विशेष ध्यान। प्लास्टिक मुक्ति के लिए चलाएं अभियान। देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक कृत्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, सीएम धामी ने साफ चेतावनी दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राजेंद्र नगर में मसूर विधानसभा क्षेत्र की अटल स्मृति सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व साहस, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित का द्वितीय संगम था। पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण में भारत को विश्व मंच पर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद अटल जी द्वारा दिखाई गई कूटनीतिक परिपक्वता और स्पष्ट नीति उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय भारत की सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय एकता और अटल जी के दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहले जब हमारे जवान सीमा पर शहीद होते थे तो उनके घर केवल राख पहुंचती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने यह परंपरा बदली। उन्होंने शहीदों को सम्मान दिया, उनके बलिदान को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा और सैनिक सम्मान की भावना को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की सेवा में समर्पित सैनिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की अवधारणा का श्रेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जिससे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को न्याय और सम्मान मिला। उन्होंने सभी से अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित शासन को और मजबूत करने का आह्वान किया। आज पूरा देश अटल जी की 100वीं जयंती को पूरा देश मना रहा है। मंगलू में कार्यक्रम हुए और आज विधानसभा में जो कार्यक्रम हुए मित्रों, आज पूरा देश वाजपेयी जी को नमन कर रहा है और वाजपेयी जी ने सुशासन का जो संदेश पूरे देश को दिया, आज सिंधिया अटल वाजपेयी जी को स्मरण करते हुए उनके सुशासन के विचारों पर विचार करने के लिए लोगों को चौकियों को अपने कब्जे में लिया। पहले जो चौकियां उनके कब्जे में थी उनको कब्जे में लिया। ऐसा अटल वाजपेयी जो साढ़े सशक्त योजना उन्होंने कहा था, अब राज्य के अंदर सरकारें आएगी, जाएगी, लेकिन लोकतंत्र उनका रहना चाहिए। अगर वो चाहते
वन विभाग की भूमि के सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर बीजेपी के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने सरकार की ओर से पक्ष रखा है। प्रतीक कालिया का कहना है कि 2 दिन तक चली वन विभाग की कार्रवाई के बाद मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाया गया। वन विभाग के बड़े अधिकारियों से वार्ता की गई। रेलवे फाटक पर ट्रैक जाम करने के दौरान लोगों को समझाया गया और सर्वे कर रही वन विभाग की टीम को वापस भी बुलाया गया। फिलहाल सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार पीड़ितों का पक्ष मजबूती के साथ रखेगी और किस प्रकार जमीनों पर लोगों को हक मिले, इस संबंध में भी सरकार ने कई विकल्प पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों और कुछ लोगों पर मामले में राजनीति करने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने पीड़ितों को दिलासा दिया कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। मौके पे पहुंचा और करीब काफी देर तक हम लोगों ने प्रयास किया और हमने अधिकारियों से भी बातचीत करी और लोगों की जो मांग थी कि तत्काल प्रभाव से वहां से जो सर्वे की टीम है वन विभाग की वो जानी चाहिए, उसको भी हम लोगों ने एक सामंजस्य अधिकारियों के साथ बैठाकर उसे वापस भेजा गया। फिर 1-2 परेशानियां और थी लोगों को, उनका भी निराकरण हुआ और सरकार, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार पूरी तरह स्थानीय लोगों के साथ, ऋषिकेश की आम जनता के साथ, पीड़ित पक्ष के साथ है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है ये गवर्नमेंट मोटिवेटेड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो उच्चतम न्यायालय है वहां पे एक वाद विवाद चल रहा था 2 पक्षों का और उसमें स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और पूरी वन भूमि कितनी है, कैसे है, उसके बारे में उन्होंने एक सर्वे की रिपोर्ट मांगी, जिसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रेजिडेंशियल कंपाउंड्स हैं उनको ना छेड़ा जाए। और अब क्योंकि 5 तारीख को इसमें अगली तारीख है, अगली सुनवाई है और सर्वे की रिपोर्ट उसमें सबमिट होगी सरकार द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी अब अपना पक्ष लेके जाएंगे और उसकी भी हम लोग स्थानीय लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी राहत मिलेगी और सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि सरकार भी कोर्ट के माध्यम से। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई वन विभाग की कार्रवाई के बीच पत्थरबाजी और हंगामे के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस संबंध में विधायक प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन दोनों नेताओं ने राज्य सरकार पर हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन से पहले हंगामे की आशंका को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। कहा कि यदि सरकार चाहती तो पहले लोगों को हाईकोर्ट के आदेश से रूबरू कराती, तो शहर में लोग सड़कों पर नहीं उतरते। सरकार ने पुलिस और वन विभाग की फोर्स सीधे क्षेत्र में भेजकर लोगों को भयभीत किया। मजबूरी में सड़कों पर पीड़ितों का रिएक्शन देखने को मिला। सरकार इस प्रबंधन व्यवस्था में फेल हुई है। अपने फेलियर को छुपाने के लिए सरकार निर्दोषों पर मुकदमे दर्ज करवा रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। फिलहाल पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने बताया कि अमित ग्राम में 2 पक्षों के बीच के विवाद में यह पूरा मामला हुआ है। अपने हाथ से जमीन जाते देख एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी, जिस पर एक आदेश हुआ और उस आदेश के बाद जो हुआ वो सबके सामने है। कंकिता का मामला जो तूल पकड़ रहा था, उसको डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये हथकंडा अपनाया गया। मुझे नहीं लगता कि वन भूमि के माने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सर्वे करने के लिए कहा, आप कमेटी बना सकते थे, लोगों से बातचीत करते, सीधा फोर्स देखे। एक अगर आप बातचीत करते, वन विभाग का अधिकारी जाता, सिविल ड्रेस में जाता, लोगों से बातचीत करता, जिला पंचायत के सदस्य से बात करता, क्षेत्र पंचायत सदस्य से बात करता, नगर पालिका के वार्ड मेंबर से बातचीत करता। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हुआ और उस आदेश का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, लेकिन सरकार ने वहां पर रह रहे लोगों से कोई संवाद स्थापित नहीं किया। कायदा तो ये बोलता है कि सरकार सारी परिस्थितियों का संज्ञान लेती, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन करती, तदनुसार वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। वो तो हठधर्मिता पर थी
और पुलिस बल के माध्यम से जो कृत्य यहां पर हुआ उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर के लोग आंदोलनरत है और सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस कृत्य को अंजाम। नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर स्टंटबाजी और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। एआरटीओ ई कृष्ण पड़लिया ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर की रात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले के धनौरी, रुड़की और कोर कॉलेज बाईपास जैसे मुख्य मार्गों पर चेकिंग के लिए विशेष टीमें तैनात की गई है। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नशे की हालत में पाए जाने पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों और हुड़दंग करने वालों को सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन इस अभियान को संयुक्त रूप से चलाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। एआरटीओ ई कृष्णा पलड़िया का साफ संदेश है कि नए साल का जश्न मनाए लेकिन कानून के दायरे में रहकर। स्टंटबाजों और नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट कार्रवाई ओवरलोड वाहनों के बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स के जो वाहन चल रहे हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद आदरणीय हमारे संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन महोदय हैं, उनके द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं और साथ में डीएम साहब के द्वारा साथ में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जब हमारा नया साल आता है तो उस समय पर कई सारे वाहन चालक ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए चलाते हैं जो सड़क सुरक्षा के लिए खतरा होता है। तो उसमें विशेष कार्रवाई हमारी रुड़की उप संभाग की सभी टीमों द्वारा की जा रही है। जैसे रुड़की क्षेत्र में प्रवर्तन दल रुड़की और इंटरसेप्टर दल रुड़की और बाइक स्क्वाड हैं। भगवानपुर धनौरी क्षेत्र में भगवानपुर की 2 टीमें हमारी टास्क फोर्स हैं और इसी प्रकार से नारसन लखनऊ क्षेत्र में 2 टीमें हमारी लगी हुई हैं जो यही कार्य कर रही हैं प्रवर्तन का और सभी वाहनों को चेक करना, चालकों को चेक करना कि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में संचालन ना करे। बिल्कुल एक रोड में सुरक्षित चलें और खुद भी सुरक्षित रहें और साथ में दूसरे को भी सुरक्षित रहें और नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। नए साल में 30 जैसे आज भी है, 30 भी है, 31 भी है, वो फर्स्ट भी है, तो तीन दिन हमारी लगातार नाइट चेकिंग रहेगी और रात भर हम लोग रोडों पर रहेंगे। तो जो भी स्टंट करता हुआ पाया गया या कोई भी अनाधिकृत ऐसा कोई पाया गया तो हम उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। तो वहीं खनन सुधारों में मुख्य सेवक धामी का देश में डंका, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खनन सुधारों में मुख्य सेवक धामी का देश में डंका देखने को मिला है। धामी के नेतृत्व में सरकार ने खनन सुधारों में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, देश में दूसरा स्थान किया हासिल। केंद्र सरकार ने जारी की 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, राज्य में खनन सुधार पर केंद्र की मोहर। धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में किए बड़े सुधार, ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर रोक को आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का किया सुदृढ़ीकरण, खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को बनाया पारदर्शी। खनन सुधारों के परिणाम स्वरूप आज खनन क्षेत्र प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत। खनन राजस्व में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 300 करोड़ का राजस्व सीधा 1200 करोड़ पहुंचा। माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई धनराशि। सीएम धामी ने खनन सुधारों के लिए उत्तराखंड को विशेष प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर पीएम मोदी का जताया आभार। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को देगा नई गति। खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण संवेदनशील और रोजगार उन्मुखी बनाना होगा राशि का उपयोग। राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, स्थानीय युवाओं के लिए सृजित होंगे नए अवसर। और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी। और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं, उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए
हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। नववर्ष को लेकर शासन प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारी संख्या में मसूरी में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, जिसको देखते हुए कई रूटों को डायवर्ट किया गया है। इसके अलावा हुड़दंगियों से निपटने के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है। नववर्ष को लेकर होटल स्वामियों को भी निर्देशित किया गया है कि तय समय के बाद डीजे और लाइव म्यूजिक बंद कर दिया जाए। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि नए साल को लेकर देहरादून से ही ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नववर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। नया साल आ रहा है तो यहाँ पे बहुत ही पीक टूरिस्ट सीजन रहेगा यहाँ पे, और उस दिन काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक रहेंगे। तो हमें कुछ जो है मेनली ट्रैफिक व्यवस्था और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हमारी एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, चूंकि विंटर कार्निवल भी चल रहा था कल तक, वो फोर्स ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। और हमने एक ट्रैफिक प्लान जो राइट फ्रॉम देहरादून से ही एसपी सिटी साहब ने बना रखा है डाइवर्जन और उसके लिए, तो यहाँ भी उस ट्रैफिक प्लान को लागू कर दिया गया है, जिस क्रम में कि हमें ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करना। और सबसे जो मुख्य बात होती है कि रात्रि के समय जो कई हुड़दंगी जो लोग होते हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस की ड्यूटी जगह जगह चौराहों पे लगाई गई है, तथा ये भी निर्देश दिया गया सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो भी अन्य इस तरह के प्रतिष्ठान हैं कि वो शांति व्यवस्था के साथ करेंगे और समय पर अपनी जो भी 31st की पार्टीज हैं उसको एंड करेंगे। और बिना अनुमति के अगर कोई भी पार्टी या इस तरह की चीजें हमें गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल उन पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। और इसी क्रम में जहां भी परमिशन दी गई है वहां पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी। सिर्फ जगह जैसा मैंने अभी पहले बताया कि बिना अनुमति, जिनके पास अनुमति है, लाइसेंस है, वही जो पार्टी इस तरह की है वो होस्ट कर सकते हैं, वो भी हमारी प्रशासन और पुलिस की अनुमति के उपरांत। हरिद्वार जिला पंचायत भवन के सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई और विकास कार्यों को गति देने का संकल्प लिया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जिला पंचायत हर गांव में आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए जिले के तालाबों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। तालाबों के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा और उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। चौधरी राजेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बोर्ड बैठक में पास हुए सभी प्रस्तावों पर अविलंब कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारी बोर्ड की बैठक हुई है। इस बोर्ड बैठक में गांव के विकास के लिए हर एक बिंदु पर बात हुई। हम लोग सड़क, रास्ते, नालियां ये तो सब बनवा ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं, उनमें कैसा आगे बढ़े। हर एक गांव में कुछ लाइब्रेरी, गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, गांव के बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। उस पर भी बात हुई, हमें कैसे कैसे अपने उस प्रोग्राम को आगे चलाना है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा। पानी के लिए पानी कैसे इकट्ठा स्वच्छ रह सके। आज देख रहे होंगे गांव में जितने भी तालाब है वे लबालब भरे पड़े हैं। उनकी सफाई कैसे हो, उनको सफाई करने का काम उनको साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। श्री जय गंगे
सभी त्रास मिटा कर परम गति पाता।